देखना एक दिन ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? ऐसे होते तो कोई सियापे नहीं होते ना, कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे। आई विश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक तरफ मैं बीच में फंसी हुई हूँ, एक तरफ बेब्स है, एक तरफ दादू बीजी है। मैं बेब्स को कहकर भी दादू बीजी को नहीं मिल सकती। आई डोंट वांट ना कि बेब्स हर्ट हो जाए ऐसे। पर दूसरी तरफ यार मैं दादू बीजी को भी हेल्पलेस नहीं छोड़ सकती हूँ। वो अकेला है यार। And they need someone, some support. You know, नेम भी जितनी अच्छी है ना, उनके बेटे जो है इरफान चाचा जो आ जाए, मुझे दिन थोड़े से पता नहीं एरोगेंट टाइप के लगे यार। ऐसे लुक्स दे दे के बीजी को इनडायरेक्टली जो सुना रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब तो क्या करेगी? पता नहीं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा खुद का घर होता है, जब मैं दादू बीजी को लेके शिफ्ट हो जाती। वो स्यापे नहीं होते ना, इतना ह्यूमिलिएशन नहीं सहना पड़ता उन्हें इस एज में। ओ, तो अब तो उन्हें यहाँ लाना चाहती है ना? यहाँ थोड़ी ना, बेब्स का घर है ये, हनुमान अंकल का घर है, मेरा घर थोड़ी ना है। तो ऐसे क्यों बोल रही है यार? आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट प्रीत कौर, लेकिन जब मैं बेब्स को पापा जी के घर से लेकर निकली थी ना, मुझे एक ऐसी होप थी एक मन में, ऐसी विश थी मेरी कि काश एक ऐसा घर मिल जाए हमें जो ना पापा जी का हो ना दादू का हो, मेरी और मेरी बेब्स का घर हो, एंड वी ओन इट। ये घर ढूंढते ढूंढते ये मकान मिल गया। इस मकान में किराएदार बन गए, किराया दे के यहाँ रहने लगे। बेब्स की शादी हो गई हनुमान अंकल से, तो अब हनुमान अंकल का घर उसका घर बन गया। दोनों कहते हैं, मुझे बेब भी कहती है, हनुमान अंकल भी कहते हैं कि ये मेरा घर है, मिन्नी तेरा घर है, ये भी बालिका ये तेरा घर है। लेकिन आई डोंट नो, अजीब सा लगता है। आई फियर ये हवेली कभी मेरा घर बन पाएगी या नहीं, जहां से मुझे वार्मथ आए, ये घर वाली फीलिंग आए, या फिर ये बस एक मकान ही बन के रह जाएगा जहाँ किराए पे रहते हैं और मेरी बेब्स जहाँ रहती है। अरे अरे अरे, ये सब अकेले आप क्यों कर रहे हो? लाओ लाओ लाओ। अरे कोई बात नहीं। अरे छोड़ो। वो है ना, आज नईम्बी के बेटे बहू आए हुए हैं, तो मैंने उनको डिनर पे बुलाया है, उसी का सारा अरेंजमेंट कर रही हूँ। आज वीर बालिका नहीं दिखाई दे रही, आपकी मदद ना कर रही वो? अरे उसके ना एग्जाम आने वाली है, इसलिए मैंने ही कहा है उसे कि पढ़ाई करे। उसे किसी बात को लेके ना वो बहुत डिस्टर्ब भी लग रही है, परेशान सी। परेशान? इसी की बात होगी। पहले तो ना हमेशा एग्जाम आने से पहले इसी तरह से घबराती है। पेपर कितना भी अच्छा हो, उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगी। पर इस बार क्या? पता नहीं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी घबराहट है ना एग्जाम को लेके नहीं है। प्रीत भी आई थी, उससे मिलने इतनी देर तक दोनों बातें करते रहे, पर फिर भी उसका मूड ठीक ही नहीं हुआ। पता नहीं किस बात को लेके परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ छिपा रही है मुझसे। आपने बात की उससे फिर? हाँ, कोशिश तो की थी, पर उसने कुछ बताया नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं घबरा ना जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, इससे मुझसे वो बात छिपा जाती है। आप उससे बात करके देखिए ना, शायद आपको कुछ बता दे। हनुमान सिंह जी। हाँ भाई आइए। हम शादी के अरेंजमेंट के बिल लेके आए हैं। ठीक है, जो बिल दिखा देता हूँ मैं एक बार मिनी को, उसके बाद कल आके आप पेमेंट ले जाओ। सर ये 2 सीडीज हैं, कंसोल्ट पे पड़ी थी, शायद आपकी होगी। थैंक यू।
अशोक वेड्स बबीता बेब्स वेडिंग प्रेजेंटेशन। बेब्स वेडिंग प्रेजेंटेशन, ये तो वही सीडी ना जो रिप्लेस हो गई थी। कहीं कहीं गिर गई होगी या शायद मिक्स हो गई होगी, जो भी रीजन है। सीडी की वजह से बेचारी मेरी बच्ची को कितना कुछ सुनना पड़ गया था। रो मत यार प्लीज, मुझे सीरियसली नहीं पता ये सब। तो सब कैसे हुआ? जो सीडी तारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? हनुमान अंकल ने गुस्से में बेब्स कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? इसलिए हनुमान अंकल ही तो है यार। अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिन्नी। मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. मैं बहुत बुरा आदमी, छोरी मैं जानती हूँ आप बुरे हो, बहुत बुरे, फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरती जी चलेगी लेकिन हम नहीं जाएंगे हनुमान अंकल। Never, I promise. हनुमान अंकल, क्या हुआ? लैपटॉप तेरा? हाँ, वैसे किस लिए? इधर ही है, वैसे तो मैं पढ़ ही रही थी। ये लो। मेरी प्यारी बेब्स, मेरे हीरो हनुमान अंकल। जो सीडी तारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? फिर बालिका भारी गलती हो गई मां से। मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैंने उस पर शक कर लिया जो हमारे पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जो हमारे पे सबसे ज्यादा भरोसा रखता है। सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी थी ना छोरी। अपने पराए, कानून, कोर्ट, मकान मालकिन जी, जब हमारा खुद पे से भी भरोसा छोड़ गया था कि भाई अपने आप को साबित कर पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। लेकिन तू हमारे साथ खड़ी थी, you were there,
मैंने तेरे पे शक कर लिया। पता नहीं मन कौन सा डर था, पता नहीं एकदम से दिमाग क्या खराब हुआ हमारा कि तेरे से सबूत मांगने लगा। तेरी आंखों में देख के मैं सच्चाई ना भाप लूं, लेकिन तेरी आंखों ने भी देख के एक बार को अनदेखा कर दिया मैंने। एकदम से पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी, मैं माफी के लायक ना हूं। इतनी बार मिस्टेक बार से हो गई, लेकिन फिर भी एक बार माफ कर दे प्लीज। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। हमारा जिगर का टुकड़ा है, तुमने दूर करके ना जो तुम्हारा जिगर है ना, तो डूब जाएंगे इसके। आपको पता है वीर बालिका से मैंने एक वादा किया था जी, इसकी मां के साथ इस कभी इस घर में गृह प्रवेश करूंगा। और आज वो दिन आ गया जी जब इसका ये प्रॉमिस फुलफिल करने वाला हूं। भगवान मालकिन जी, आज बहुत शुभ दिन है। जो आपका घर है ना, इस घर में आज आपके घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश होने जा रहा है।
मनसूरी तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, ठीक है? अरे इरफान भाई कैसे हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? चलो भाई, लेट मी इंट्रोड्यूस। आप जो हैं इरफान हैं, हमारे भाई हैं। आदाब। और ये जो हैं इनकी बेगम है रुखसाना। आदाब। और ये है प्यारा सा इनका इमरान। ये मेरी वाइफ हैं बबीता जी, और मेरी वीर बालिका। हाँ, मिली से तो हम मिल चुके हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। मिनी से आप कब मिले? अरे अब मैंने ही तो मिलवाया था। अरे हाँ रुखसाना, तुम्हें मैंने बताया था ना कि बबीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे जादू है इसके हाथ में। नैम्बी की तो ऐसी आदत है मेरी तारीफ करने की, यूं ही तारीफ कर करके मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। आप सब खड़े के ऊपर आकर बैठिए, पहले फिर बात करते हैं। आ जाओ। पर नहीं बबीता भाभी, अम्मी बता रही थी कि कैसे आपने अपने केटरिंग का सर्विस शुरू किया। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी स्टोरी से। बहुत कुछ सीखना है आपसे। अरे मुझसे क्या सीखना है, मैं खुद ही अभी इतना कुछ सीख रही हूँ, कभी अपने बड़ों से तो कभी छोटों से। इमरान, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए इतनी देर से? एक मिनट रुकना। ये लो चॉकलेट। अरे ले लो ना। अच्छा ले लो। अच्छा मिनी, वो शरबत लेकर आना, मैंने ना जग में बनाकर रखा है, तो बस उसमें बर्फ जरूर डाल देना, बड़ी गर्मी हो गई है ना। और बताइए। इरफान भाई आओ, बैठो भाई आओ। हनुमान भाई, कुछ बात करनी थी जरूरी। थोड़ी प्राइवेट है। आओ भाई आओ, बैठो। क्या खाओगे? क्या? हनुमान भाई, हाँ, एक से बात करनी है, आइए ना। वो हनुमान भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपके और हमारे पीढ़ियों के रिश्ते चलते आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे भाई, ऐसी कोई एजिटेशन, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इरफान भाई, जो मन में आए बोलो। और भाई अब तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर लग गए लेक्चरर हैं, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। मैं तो स्टूडेंट की तरह खड़ा हूँ यहाँ पे, बोलो आप। वो कहना हनुमान भाई के वो आपकी वाइफ के एक्स इन लॉ वो अम्मी के पास क्यों रहते हैं? भाई इरफान, वो तो नहीं भी ना भाई, एक कमरा किराए पे चढ़ा रखा है ना, उसको वो लोग किराया देते हैं। क्यों, प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या था ना कि उनका बेटा बेटी भी है, वेल सेटल्ड है, फिर वो उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते?